हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो हम एपिसोड 42 ला चुके हैं इंडिविजुअल स्वॉर्डमैन का। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो कहते गोकू होता है वो मुनमू के बारे में सोच रहा होता है स्माइल करते हुए कि कहते मुनमू को कहते आगे जाके कहते ऐसे ही चलता रहा तो उसे कहते ऐसी दिक्कत होती रहेगी। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारे को कहते सुबह का सीन दिखाया था जो कुनवू और मुनमू होता है वो एक साथ बोल रहा होता है, वाह मॉम आप कहते अब पहले से ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, आप कहते अब ठीक तो हो। वहीं जो उसके फादर होता है वो तो कहते रो रहे होते हैं अपनी कहते वाइफ को देखते हुए और बोल रहे होते हैं, मेरी जान मेरी बाबू अब मेरे को कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा रिलीफ हो रहा है कि अब तुम्हारा जो फेस है पहले की तरह कहते पीला नहीं दिख रहा, पहले की तरह अब उसमें कहते तबीयत खराब जैसी नहीं दिख रही। और अपने कहते ससुर का कहते गला पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, मतलब गले लगा लेता है और बोल रहा होता है कि फादर आपका कहते बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अब मैं आपके लिए कहते ज़िंदगी भर कहते सर्व करूँगा, आपके लिए मैं ज़िंदगी भर कहते काम करूँगा आपको अच्छे से कहते रहने के लिए। और वहीं जो कहते गोकू होता है ये सुनने के बाद बोल रहा होता है, अरे ये सारी बातें तुम भूल जाओ, वैसे भी कहते वो मेरी बेटी थी और मेरे को ये काम करना ही था, मैंने इसलिए ये किया था, इसके लिए तुम्हें कहते शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मुनू के फादर होते हैं वो सुन नहीं रहे होते और रोए जा रहे होते हैं और बोल रहे थे नहीं नहीं आपका कहते बहुत ज़्यादा कहते शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं इसके लिए आपके लिए कहते शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि आपने कहते मेरी जो कहते ज़िंदगी है, मेरा दिल है बहुत ज़्यादा कहते खुश हो गया, आपने जो उनकी कहते तबीयत ठीक कर दी जिसकी वजह से। और वो रोए जा रहा होता है जो गोकू होता है उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और बोल रहा होता है, अरे यार कितना ज़्यादा तुम नॉइस करोगे, मेरा कहते दामाद इतना ज़्यादा नॉइस कर रहा है कि जिसकी वजह से यार मेरी कहते कान फट रहे, समझ रहे हो मेरी कानों में दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा शोर मचाओगे क्या। और मेरी वैसे भी कहते वो मेरी बेटी थी इसलिए कहते मुझे उसे कहते ठीक करना था क्योंकि वो कहते मेरी बेटी लगती है। हमारे को कहते मुनमू की तरफ दिखाता है जो मुनमू होता है अपनी मॉम से बोल रहा होता है, मॉम चलो आप कहते अब आपको इतने लंबे समय बाद ठीक देखते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। वहीं जो कहते कुनमू होता है वो भी बोल रहा होता है कि आप सच में आप कहते आप ठीक है, तो ये देख के मेरे को बहुत ज़्यादा कहते हैं अच्छा महसूस हुआ, रिलीफ फील हुआ मुझे। उसकी मॉम होती है सुनने के बाद बोल रहे होते हैं, हाँ मेरे बेटे मुझे कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, तुम दोनों को कहते हैं मेरे बारे में कहते चिंता करने की ज़रूरत पड़ी, तुम दो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, अब मुझे कहते हैं आशा है, मुझे कहते हैं हाई होप अब तुम दोनों कहते हैं अपना फोकस करोगे अपने कहते ज़िंदगी पे, अपने कहते ज़िंदगी पे तुम फोकस करोगे, अब तुम्हारे को कहते हैं मेरे बारे में कहते सोचने की अब और ज़्यादा कहते ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने वाले जो कुनबू और मुनबू होते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखें कहते हैं नम हो जाती है। वहीं फिर कहते देखते तभी जो वाइट टाइगर होता है वो बाहर की ओर निकल आता है और वो भी मुनबू भी हैरान होता है और मुनबू की मॉम भी बड़ी हैरान होती है और ये देखने के बाद बोले होते ये क्या, ये छोटा सा बच्चा है कौन, मतलब छोटा सा ये टाइगर है कौन। मुनबू होता है बोल रहा होता है ये कहते मतलब ये कहते क्लिस्टर वाइट टाइगर है जो कि कहते हैं इसका नाम कहते हैं उन्हा मैंने रखा है। कहते वाइट टाइगर होता है डायरेक्ट उन्हा होता है, वो कहते हैं मुनमू की मॉम के कहते गोद में डायरेक्ट आ जाता है और जो मुनमू की मॉम को कहते हैं लाड लगा रहा होता है, प्यार कर रहा होता है। मुनमू की मॉम बोल रहे होते हैं हाँ तुम आ जाओ मेरे पास, वैसे भी कहते हैं तुम तीसरे बच्चे हो गए। वहीं जो कहते हैं गोकू होता है सुनने बाद बोला था हाँ तुमने ये बात कहते सही कही। और जो मुनमू होता है कंफ्यूज हो रहा होता है ये चल क्या रहा है। कहते हैं मुनमू की मॉम होती है वो कहते हैं रो रही होती है और बोल रही होती है मेरे हिसाब से मैं गैस कर सकती हूँ जो कहते हैं गॉड मदर है वो कहते हैं मर चुकी है ना, मैंने सही बोला ना। और वो इस बात के लिए कहते हैं रो रही होते हैं, गॉड मदर गाइस वाइट टाइगर की कहते हैं मॉम है। वहीं जो कहते हैं गोकू होता है सुनने के बाद बोल रहा होता है हाँ तो वो कहते हैं जो वो कहते हैं लाइफ थी उनकी जो कहते हैं फीमेल क्लिस्टर वाइट टाइगर थी उसके साथ हो चुका है ऐसा। वहीं जो कहते हैं मुनबू होता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और बोल रहा होता है गॉड मदर है कौन, तुम किसकी बात कर रहे हो। ये कहते हैं इन्हुहा की मॉम की मतलब चल क्या रहा है और मॉम आप क्यों रो रहे हो। गोकू होता है वो कहते हैं जिन के बारे में बता होता जो जिन की कहते हैं मॉम थी वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कमज़ोर थी और जिन को जब कहते हैं जन्म दिया था वो जो कहते हैं जिन की मॉम थी वो कहते मर चुकी थी, मतलब वो कहते गुजर चुकी थी। और फिर मैंने कहते क्या किया, मैंने वो जगह छोड़ दी जिन को लेके मैं कहते विलेज में चले गया जो कि कहते वहाँ पे खंडर सी जगह थे, हम कहते मैं इसे उधर लेके गया और हम लोग कहते उधर ही कहते रहने लगे। और फिर कहते जो जिन थी फिर वो कहते बता रहे होते हैं कि हाँ फिर मैं कहते क्लिस्टर कहते वाइट टाइगर से मिली थी, फिर मैंने कहते उसे मैंने कहते छोड़ दिया वहाँ से। लेकिन जो कहते क्लिस्टर वाइट टाइगर थी वो कहते गॉड मदर थी मेरे लिए क्योंकि उसने कहते मेरे को कहते बड़ा किया, मेरे को कहते मेरा ख्याल रखा, वो भी कहते मैं एक ह्यूमन की बच्ची थी फिर भी कहते उसने कहते माँ की तरह कहते मेरा ख्याल रखा था। और मैं लेकिन कहते मैं क्या करती, मेरे को कहते फिर वहाँ से कहते जाना पड़ा। लेकिन जो कहते वो वाइट टाइगर थी वो मेरे लिए कहते मेरी माँ की तरह थी जो कि कहते मुझसे बहुत ज़्यादा कहते प्यार करते थे।
अब मैं कर ही क्या सकती थी, लेकिन फिर मैं वहाँ से मैं चले गई और फिर मैंने कहते कभी भी वहाँ पे मैंने मुड़ के नहीं देखा। मैंने कभी कहते फिर वहाँ पे मैं जा नहीं पाई मैं फिर से, क्योंकि मेरे को कहते आयरन ब्लेड बाइक हाउस में कहते ट्रांसफ़र कर दिया गया था, मेरे को वहाँ पे कहते भेज दिया गया था। लेकिन लेकिन तभी जो कहते हैं मुन्मू का बाप होता है वो कहते रोने लगता है और बोल रहा होता है, मेरी बाबू, मेरी डियर, मेरे को कभी तुमने ये सारी बातें क्यों नहीं बताई है। वहीं जो कहते हैं कोई मुन्मू की मोम होती है और बोल रहे होते तुम्हारे को कहते मालूम है मेरी बाबू, तुम्हें कहते मालूम है कि मैंने क्यों नहीं तुम्हें बताया, तुम जानते हो। क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि जो हमारी फैमिली थी, मैं चाहती थी कि हमारी फैमिली एकदम कहते साधारण एकदम सिंपल लाइफ से कहते जिए हम लोग। और इसी चीज़ की वजह से मैंने तुम लोगों को कहते कभी भी मैंने कहते इस चीज़ के बारे में मैंने कहते सच्चाई नहीं बताई, समझे मेरी बात को। मुन्मू होता है और जो कुनबू होता है ये सुनने के बाद वो भी कहते हैं उदास हो जाते हैं थोड़ा सा। और फिर जो कहते हैं गोकू होता है वो बता रहा होता है जो कहते हैं ये जो वाइट क्रिस्टल टाइगर थी उसका कहते हैं ये ढड बच्चा है, जैसे उसने कहते हैं जन्म दिया तो वो उसके साथ कहते हैं ज़्यादा समय तक रही नहीं, वो कहते हैं मर गई। और ये कहते हैं जो कहते हैं बच्चा है ये कहते हैं उसका कहते हैं गर्माहट, उसका कहते हैं प्यार और कहते हैं ज़्यादा लंबे समय तक उसके साथ नहीं रहा, उसके साथ कहते हैं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहा। और शॉर्ट टाइम के बाद उसकी मॉम कहते हैं गुजर चुकी, इसने कहते हैं ज़्यादा लंबे समय नहीं बिता पाया। जो कहते हैं गोकू होता है और बोल रहा होता है वैसे भी जो कहते हैं ये जो इसकी जो मॉम थी वो बहुत ज़्यादा कहते हैं इसे प्यार करती। और मैं तुम्हें बताता हूँ जो कहते हैं ये जो कहते हैं हाँ ये जो टाइगर है ये कहते हैं दूसरों से बहुत ज़्यादा कहते हैं प्यार करता है, मतलब ये किसी से भी मिलता है उन्हें कहते हैं बहुत अच्छी तरीके से प्यार करता है। और ये कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं स्ट्रॉन्ग बनेगा, बहुत ज़्यादा कहते हैं पावरफुल भी बनेगा। और ये कहते हैं प्यार के बारे में जानता है कि किससे कहते हैं प्यार करना चाहिए, मतलब कैसे किस तरीके से कहते हैं अच्छी तरीके से रहना चाहिए प्यार तरीके से, समझ रहे हो ना मेरी बात को। से कहते हैं इस चीज़ के बारे में जानकारी है, इसलिए कहते हैं इसे कहते हैं उसके बारे में चिंता करने की बात नहीं है। और मुन्मू मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम इसको कहते हैं बड़ा करो, मैं तुम्हें कहते हैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ ये सच में बहुत ज़्यादा कहते हैं पावरफुल बनेगा। और ये कहते हैं किसी और से तुम दूसरे लोगों से मिलते हो ना ये उससे ज़्यादा कहते हैं रॉयल रहेगा, ये तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा कहते हैं लॉयल रहेगा, इसलिए मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, तुम इसे बस बड़ा करो। होता है सुनने के बाद उसको कहते हैं ले लेता है अपने पास और बोला होता है मुझे इससे कहते हैं कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे को इस चीज़ के बारे में कहते हैं मालूम तो नहीं इसकी मॉम की कहते हैं पास्ट की आती पहले की, लेकिन जो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे क्यों ये दिया है तो मैं इसका मैं कहते हैं ज़रूर ख्याल रखूँगा, मैं इसे ज़रूर रखूँगा। और मन ही मन में सोच रहा होता है मैं कहते हैं गैस कर सकता हूँ, अब मैं ये कहते हैं मेरी फैमिली की तरह है, अब ये कहते हैं मेरे पास है तो मैं इसे कहते हैं अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करूँगा जैसे कि कहते हैं मेरी फैमिली का मेम्बर है। वहीं जो कहते हैं टाइगर भी कहते हैं खुश हो रहा होता है। फिर देखते हैं जो गोकू होता है और बोल रहा होता है कि मतलब यार क्या नाम है उसका कहते हैं हाँ मुन्मू से बोल रहा होता है कुनबू से कि हाँ वैसे अब कहते तुम्हारा क्या करने का प्लान है कुनबू, मेरे को ये बताओ कि क्या आप तुम कहते हैं फिर से कहते वापस जाओगे कहते उन्हा ग्रुप में। कुनबू होता है ये सुनने के बाद मुंडी हिलाते हुए बोल रहा होता है हाँ, बोल रहा होता है कि हाँ मैं कहता मेरे को कहते यहाँ पे रहते हुए कहते बहुत ज़्यादा कहते लंबे समय हो चुका है, तो अब मेरे को कहते जाने के बारे में सोचना चाहिए, अब मुझे कहते वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए, अब मेरे को जाना चाहिए। और वैसे भी कहते जो मेरी मॉम है अब कहते पूरी तरीके से ऑलमोस्ट कहते रिकवर तो हो ही चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से हो ही चुकी हैं। जो कहते मुन्मू की मोम होती है वो बोले होते हैं चलो ठीक है, आप कहते हैं मेरे को अपने शरीर को देखते हुए जो मेरी चैनल है जो कहते हैं मेरा की है वो कहते पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, जिसकी वजह से जो मेरी बॉडी में जो किया वो पूरी तरीके से कहते फ्लो करे और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो गोकू होता है उसने हंसते हुए बोला था ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने तुम्हारी जो कहते हैं एब्सोल्युटली कहते क्लीन किया हूँ, मैंने तुम्हारी कहते की को अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जो तुम्हारा इंटरनल कहते चोट लगा हुआ था वो बहुत ज़्यादा कहते लंबे समय से था। और तुम्हारा कहते लास्ट बार जो कहते सर्क्यूकेट मतलब कहते तुम्हारी बॉडी में कहते फ्लो नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये कहते बहुत ज़्यादा कहते मुश्किल था ऐसे कहते ठीक करना, फिर भी मैंने कहते से मैंने ठीक कर ही दिया। जो जिनजिन होती है वो बोले होते हैं चलो अब मैं कहते गैस कर सकती हूँ, अब मेरे को कहते फिर से स्टार्ट करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। जो गोकू होता है ये सुनने के बाद वो कहते जिन की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है क्या तुम्हारा कहते कुछ प्लान है क्या, तुम कहते फिर से कहते पहले की तरह तुम कहते ट्रेनिंग करोगी क्या। ये सुनने में जो जिन होते हैं बोल रहे होते हैं पहले कहते मेरा कुछ प्लान नहीं था कि मैं कहते इन्वॉल्व हूँ कहते मुन्निम कहते हैं वर्ल्ड में, मतलब मैं उस चीज़ में मैं जाना नहीं चाहती थी मुन्निम वर्ल्ड में, मतलब गाइस मार्शल आर्ट की दुनिया में। लेकिन कहते हैं अब देखो जो कहते मेरे बच्चे हैं वो दोनों के दोनों जो बच्चे हैं वो पहले से कहते क्योंकि वो कहते इसमें कहते पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वो पहली मुन्निम दुनिया में कहते घुस चुके हैं, तो इसके लिए अब मैं कहते कुछ कर नहीं सकती, मैं इसके लिए मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं भी सोच रही हूँ कि अब
मैं भी कहते फिर से कहते मुन्निम दुनिया में जाऊँ, मतलब मैं कहते रिकवर तो हो चुकी हूँ, मैं भी कहते प्रैक्टिस वगैरह करूँ। ये सुनने के बाद जो दोनों बच्चे होते हैं कुनबू और मुनबू बहुत ज़्यादा कहते खुश हो जाता है, और कुनबू तो थोड़ा कहते हैं हैरान होता है, थोड़ा घबराया होता है। और जो कहते हैं गोकू होता है बोल रहा था तुम्हारी सोच बहुत ज़्यादा कहते अच्छी है, तुम्हारी जो कहते हैं इंटेंट एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं तुम टैलेंटेड हो, तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि तुम्हें कहते ज़्यादा लंबे समय नहीं लगेगा, तुम बहुत जल्दी कहते बहुत ज़्यादा कहते स्ट्रॉन्ग हो जाओगे पहले की तरह। जो कहते मुन्नू का बाप होता है एकदम अचानक ही कहते चिल्लाते हुए रोने लगता है, जिसकी वजह से कहते गोकू भी थोड़ा हिल जाता है। अरे अरे भाई कालियों पास इतनी जोड़ के क्यों चिल्ला रहा है। वहीं से कहता मुन्नू का बाप रो रहा होता है, बोला था तो ठीक है, जो मेरी वाइफ है मेरी बीवी आप पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो अब कहते क्या करने जा रही है और क्या करेगी। और अगर कहते हैं वो अब ट्रेनिंग फिर से कहते स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर से वो ट्रेनिंग करेगी, तो मैंने सोच लिया अब मैं उसके लिए कहते स्टाफ की तरह काम करूँगा, मैं उसके लिए मैं कहते खाना वगैरह बनाऊँगा, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा कहते हेल्दी रहेगी। जो मैं कहते खाना बनाऊँगा और वो खाएगी। और अपने ससुर से बोल रहा था प्लीज़ ससुर मेरा कहते इंतजार करना, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कहते अच्छा बहुत ज़्यादा कहते डिलीशियस खाना बना के लाऊंगा, जिसकी वजह से आपका शरीर भी हेल्दी रहेगा और आपको भी कहते बूस्ट मिलेगा। तो मेरा इंतजार करना, आपको कहते अच्छी तरीके से मेरी तरफ से कहते हेल्प मिलेगी। और वो तुरंत वहाँ से कहते भागते हुए निकल जाता है। और कुनबू मुनबू भी कहते रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो कहते हैं गोकू होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये चिल्लाने वाला बीस्ट मेरी बेटी का हस्बैंड कैसे बन गया। ये सुनने के बाद जो कहते हैं बेटी होती है जिन्हें वो बोल रहे होते हैं आप क्या समझोगे, आप उसकी तरफ ध्यान से देखो, वो कहते हैं ज़्यादा कहते हैं लवली और कहते हैं चार्म है। गोकू ये सुनने के बाद बोला था लवली और चार्म ये कहाँ है, मेरे को क्यों नहीं दिख रहा। और फिर हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, हमें कहते हैं 4 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है साइड में जहाँ कहते हैं जो जिन होती है वो कहते हैं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने हाथों के बल कहते खड़े होकर। और जो कहते हैं गोकू होता है वो बोल रहा होता है अभी अभी कहते तुम्हारा जो कहते चैनल है कि वो कहते हैं अभी अभी ओपन हुई है, जिसकी वजह से जो कहते तुम्हारी बॉडी है वो पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन तुम ठीक हो, लेकिन जो तुम्हारी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कहते कमज़ोर है, जिसकी वजह से तुम्हें अभी कहते प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मैं उसमें तुम्हारे को यही कहूँगा, क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कहते कमज़ोर है। लेकिन अगर तुम्हें कहते ट्रेनिंग करना है तो तुम्हें कहते पूरी तरीके से विश्वास होना चाहिए कि हाँ तुम ट्रेनिंग कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तो कमज़ोर है। देखते हैं वो कहते हैं पत्थर रख रखी होती है अपनी टांगों पे और वो बोल रही होती है सुनने के बाद अगर आप कहते ये कहना चाहते हैं तो, लेकिन मैं इसी के लिए मना ही करूँगी, क्योंकि जो मुनबू है और कुनबू है उन्हें देखो वो कहते ट्रेनिंग के लिए फिर से गया, और जो मेरे हस्बैंड है वो कम्प्लीटली कहते पावरलेस है, उनके पास कहते कोई पावर नहीं है। और कहते हैं मैं अपने पास कहते हैं अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहती हूँ, अपने को मैं ताकतवर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर कोई दिक्कत होगी इस केस में तो मैं अपने कहते परिवार वालों को अपने को कहते प्रोटेक्ट कर सकूँ, सेव कर सकूँ। जिन होती है वो बोल रहे होते हैं। और वैसे भी कहते हैं आप यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे आप कहते हैं मालूम नहीं है कि यहाँ पे आप पता नहीं क्या क्या होया करेगा, तो समझ सकते हो कि गाइस मुसीबतों की बात कर रही है। जो कहते हैं गोकू को होता है बुरा लग जाता है और वो रोते हुए अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोल रहा होता है मेरी बेटी मुझे माफ़ कर देना, काश मैं यहाँ पे एग्जिस्टेंट ही नहीं करता, यहाँ पे मैं पैदा ही नहीं होता तो सारी दिक्कत तो मैं होती ही नहीं, और मैं कहते बोन ही नहीं होता। तो ये सुनने बाद जो कहते जिन होते हैं बोले होते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। अगर आप ये सोचो कि अगर आप कहते पैदा ही नहीं होते तो मैं कहते इस दुनिया में आ जाती, मैं इस दुनिया में रहती नहीं होती, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। मैं ये नहीं कहना चाहती थी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने कहते हस्बैंड को कहते प्रोटेक्ट कर सकूँ, इसलिए मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। ये सुनने के बाद जो गोकू होता है बोला था अच्छा जिन तुम ये कहना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं पूरा कहते कॉन्फिडेंस हूँ, जो तुम्हारा कहते हस्बैंड है वो कहते हैं किसी ऐसे का कहते बच्चा है जो कि कहते अलग ही कहते इनक्रेजिबल कहते वॉरियर कहते फैमिली से आता होगा, एकदम कमाल की कहते वॉरियर फैमिली से। जो कहते जिन होते हैं वो कहते अपने ऊपर से कहते पत्थर हटा देती है और ट्रेनिंग बंद करके बैठ जाती है आराम करने के लिए। और ये सुनने के बाद बोल रहे होते हैं आप कहते कहना क्या चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो। गोकू ये होता है सुनने के बाद बोला होता है कि कहते जो तुम्हारा हस्बैंड है उसकी जो विटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कहते कमाल की, बहुत ज़्यादा कहते कमाल की, क्या ही बोलूँ, लेकिन इससे कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट है कि उसने कहते उसके पास अनबिलीवेबल है, लेकिन उसने कहते कभी भी की कहते ट्रेनिंग की, बस ट्रेनिंग नहीं की है। ये सुनने के बाद फिर हमारे को दिखाया था जो कहते जिन होते हैं उसे कहते सोने का सीन दिखाया था, जहाँ वो कहते सो रहे होते हैं। जो गोकू मतलब मुनमू का बाप होता है बहुत ज़्यादा कहते जोड़ जोड़ के कहते खराटे मारा होता है, जिसकी वजह से जिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होती है और मनी मन में बोल रही होती है मैं तभी
वो उसको मैं वो पता नहीं वो कैसे सोता था, लेकिन उसकी जो साउंड था बहुत ज़्यादा कहते हैं नॉइस करता था सोते समय, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कहते हैं परेशान हो जाती थी। और जो कहते हैं मेरी की थी, मतलब जो कहते हैं मैं मन करता था कि मैं उसकी नाक ही काट दूँ, मैं क्या ही बताऊँ। फिर जो जिन होते हैं बोले होते हैं यस, अपने फादर से बोले होते हैं हाँ मैंने कहते हैं किसी चीज़ के बारे में मैंने सुना है, जो कि कहते हैं वो कहते हैं ह्यूमन है, लेकिन जो कहते हैं मेरा पति है वो ह्यूमन की तरह है। लेकिन मैंने एक चीज़ के बारे में सुना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं गॉड लाइक स्ट्रेंथ रखते हैं, वो कहते हैं पैदा होते के संग गॉड लाइक कहते हैं पावर रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास पावर होती है। मैंने बस इस चीज़ के बारे में सुना है और कहते हैं सोचा है मैंने इस चीज़ के बारे में। सुनने के बाद बोला था हाँ ये कहते हैं ऑफकोर्स ये कहते हैं एग्जिट करता है इस दुनिया में, कहते हैं ये बिलोंग करता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जो तुम्हारा हस्बैंड है वो इसके साथ है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो कहते हैं तुम्हारे जो हस्बैंड है उसका जो ट्रेसिस है वो एब्सोल्युटली कहते हैं क्लीन है, मतलब गाइस अंदर की जो की वगैरह होते हैं नस वगैरह शायद उसकी बोला होता है। और जो तुम्हारे कहते हैं हस्बैंड है उसने कहते हैं ये सारी कहते हैं चीज़ें कहते हैं रिसीव की होगी छोटे से यंगर हाइट में, तब की ये पावरफुल कहते हैं कि उसके में रह गई होगी। ये सुनने के बाद जो कहते हैं जिन होते हैं बोल रहे होते हैं ये असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। जो गोकू होता है बोल रहा होता है ये हो सकता है। मैं कहते तुम्हारे को क्या लगता है कि मैं कहते झूठ कह रहा हूँ? मैं तुम्हारे से झूठ क्यों कहूँगा? मैं ये कह रहा हूँ कि जो तुम्हारे कहते हैं हस्बैंड है, मैंने उसको कहते टच करके देखा था, मैंने छुआ था उसका हाथ और मैंने कहते देखा था, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं मैंने सीक्रेटली कहते चेक की तो उसके कहते इंटरली की, लेकिन वो कहते ट्रेंड नहीं है इस मामले में, मतलब उसने कहते ट्रेनिंग नहीं किया और ना ही उसको कहते की के बारे में वो ट्रेंड है। जो गोकू होता है और बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड का जब मैंने कहते आर्म छू के देखा, मैंने कहते कंज्यूम किया, जो तुम्हारा कहते हस्बैंड है वो इनक्रीबल कहते एलेक्जेर, उसने कहते शायद छोटे में कहते पिया होगा, लेकिन कहते उसने कहते कभी इस चीज़ के बारे में कहते ट्रेनिंग नहीं की ना ही कल्टिवेशन किया, बस उसके में वो कहते एलेक्जेर है, उसने कहते पी लिया था, लेकिन उसकी जो कहते विटिलिटी है वो कहते गॉड लाइक हो गई। और ये कहते सिंपल नहीं था ऐसा कुछ करना, लेकिन कहते मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ उसने जब वो एलेक्जेर कहते पिया होगा तो, लेकिन उसने कहते उसका कहते यूज़ नहीं किया, उसने कहते उस एलेक्जेर का कहते कुछ यूज नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी जो कहते बॉडी है, बॉडी में उस एलेक्जेर का जो पावर है वो उसकी बॉडी में कहते रह गया, जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया। लेकिन कहते लाइकली मैं उसे बताऊँ तो तुम्हारे को और कहते किसी को कहते मालूम नहीं होगा कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, उसे खुद भी नहीं शायद मालूम होगा या कहते उसने किसी को बताया नहीं। ये सुनने वाले जो जिन होते हैं बोल रहे थे नहीं ये असंभव है, लेकिन जो गोकू होता है बोल रहा होता है ऐसा हो सकता है शायद तुम्हारे हस्बैंड ने ये कहते उसका जो पास्ट होगा वो बहुत ज़्यादा कहते अलग ही होगा, उसने कहते इस चीज़ के बारे में मेंशन नहीं किया नहीं बताया। ये सुनने वाले जिन होते हैं बोल रहे होते हैं नहीं उसने कहते इस चीज़ के बारे में आपने मेंशन किया तो मैं आपको बताते उन्होंने एक बार मेरे से बोला था कि मैं जब कहते बचपन में था तो बचपन की मुझे कुछ भी बातें याद नहीं है, जब मैं कहते अनाथ हो गया था उसके बाद से कहते मुझे बातें याद है कि मैं अनाथ था तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन अनाथ से पहले उसकी जो बातें थी उसको कहते कुछ भी याद नहीं है। वो होता है सुनने बाद बोला होता है आई कॉमन, मेरे को कहते मालूम है उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा और उसकी जो कहते लाइफ है वो कहते एकदम कहते सीक्रेट से कहते भरा होगा, कुछ सीक्रेट कहते छुप रखा। और देखते हैं जो कहते मुनमु का फादर होता है वो तो मस्त तरीके से कहते खाना पूना बना रहा होता है एकदम कहते सेफ की तरह, इंजन होते हैं एकदम कहते शांत हो जाते हैं। वहीं जो गोकू होता है वो बोल रहा होता है वेल हम इस चीज़ का कहते जरूर कहते पता लगा लेंगे, धीरे धीरे हम फिगर आउट कर लेंगे। फिर देखते हैं जो जिन होते हैं वो गोकू की तरफ देख रहा होता है, जो गोकू होता है आगे की ओर खड़ा होता है और चलते हुए जा रहा होता है थोड़ा बहुत। वहीं जो जिन होते हैं तभी टोक देते हैं और बोल रहे होते हैं क्या ऐसा हो सकता है, आप ये कहते पॉसिबल कर सकते हो, आप कहते हैं मेरे हस्बैंड को कहते ट्रेनिंग कर सकते हो फादर, आप कहते हैं उसे कहते ट्रेनिंग करवा सकते हो। अगर आपका कहते कुछ प्लान नहीं, आपका कहते हैं इमीडिएटली यहाँ से आपका कहते हैं तुरंत जाने का कोई इरादा ना हो, अगर आपको कहते जाना है तो आप जा सकते हो, सब ठीक है, आपको जाना हो तो जाओ। होता है सुनने वाला थोड़ा सा अजीब सा चेहरा बना लेते हैं क्योंकि जो जिन होती है थोड़ी बहुत शर्मा रहे होते हैं। फिर जो कहते गोकू होता है बोलता था अरे नहीं नहीं यार पूरा विश्वास करो मैं सही में करूँगा, क्योंकि वैसे भी वो मेरा सन इन लॉ है, मेरा वो दामाद है पहले से, और वो सब कहते हैं मेरा दामाद है तो मैं उसके लिए मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि वो कहते हैं किसी से कहते हैं दूसरे लोगों से वो पिटे, मैं नहीं चाहता था कि वो कहते हैं दूसरे लोगों से कहते हैं बीट हो, समझ रहे हो तुम, ये सारी बातें तुम छोड़ दो, ये अब सारी बातें कहते हैं मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये सुनने के बाद जो कहते हैं जिन होते हैं वो बोले होते हैं शुक्रिया आपका फादर, आपने कहते हैं मदद कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो गोकू होता है अपनी बेटी की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है मन ही मन में बोल रहा होता है कि तुम मेरी कहते हैं बेटी और तुम्हारे लिए तो मैं हर चीज़ करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि तुम कहते हैं मेरी बेटी अब बहुत ज़्यादा कहते हैं
प्यारी बेटी है, मैं क्या ही कहूँ। और फिर देखते हैं जो गोकू होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोला था ठीक है अब मैं ज़रूर सिखाऊंगा। वैसे भी वो कहता है जंगली भालू है और मैं उसे जंगली भालू से कहते हैं चीता वीता नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट टाइगर बनाऊंगा, बब्बर शेर बना दूंगा। तुम इस चीज़ के बारे में चिंता मत करना जिन मैं उसे कहते हैं ज़रूर सिखाऊंगा, चाहे मुझे कहते हैं जितनी भी कोशिश करना पड़े, तुम चिंता मत करना। आज मैं उसे कहते हैं सिखा के रहूँगा, अब देखना उसे मैं कहते हैं पावरफुल बनाऊंगा और चाहे कुछ भी करना हो। बहुत ज़्यादा कहते हैं मजाक। और जो गोकू होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, जो जिन होते हैं पीछे से देख रही होती है। और फिर देखते हैं जो कहते हैं हमारा जो कहते हैं मुन्मू का जो फादर होता है उसके तो कहते हैं एकदम हड्डी में कहते हैं ठंडी लगने लगते हैं। गोकू मुन्मू का फादर होता है, ये क्या यार मेरी रीढ़ की हड्डी में काहे ठंडी लग रही है क्यों। और गाइस इसको क्या मालूम अब इसके साथ होगा क्या। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। और गाइस अब से गाइस मैं बता रहा हूँ जो लोग गाइस फ्री फायर खेलते हैं, तो गाइस मैं कल से गाइस 5:30 बजे सुबह गाइस मैं 5 बजे 5:30 बजे गाइस मैं फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम क्या करूँगा। तो अगर गाइस आपको आना है मेरे साथ खेलना है, रैंक पुश करना है, थोड़े बहुत मज़े करने, तो गाइस आ सकते हो।